Assalamu alaikum. In this tutorial series, we are learning Java language. In last video, we learned about while loop. अब इस वीडियो में हम do while loop को कवर करेंगे। do while loop का हमने सिंटैक्स देखा था, सो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली हम उसको आज टेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे हम एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड उसको इनिशियली हम वैल्यू 0 सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डू का कीवर्ड यूज करेंगे एंड लास्ट पे डू की ब्रैकेट्स के बाद हम वाइल लगाएंगे और वाइल की ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लगाएंगे। वाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे डू की ब्रेसेस में हम आई की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम जो भी कोड एंटर करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम आई की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। सो हम इसको एक दफा रन करके देखते हैं और उसके बाद फिर इसको हम इसका लॉजिक समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखा आपने 0 1 2 3 4 5 तक उसने काउंटिंग को प्रिंट कर दिया। लेट्स से अब मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। अब मैंने कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। आई ग्रेटर देन 5, आई की इनिशियल वैल्यू तो 0 है। सबसे पहले वो इस डू की ब्रैकेट्स में आएगा, एक दफा प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब इसमें आपने एक चीज नोट की, अब फर्स्ट टाइम पे हमारी कंडीशन फॉल्स थी बट उसने फिर भी एक दफा हमारी जो लूप है उसको एग्जीक्यूट किया। रीजन ये कि डू वाइल लूप में हमारी जो कंडीशन है वो बेशक फर्स्ट टाइम पे ही क्यों ना फॉल्स हो, एटलीस्ट वंस हमारा जो कोड होता है डू में, जो डू की ब्रैकेट्स में जो हमारा कोड होता है एटलीस्ट वन टाइम जो है एग्जीक्यूट जरूर होता है। सो यही हम अगर इसकी जगह पे वाइल लूप यूज करते तो उसने फर्स्ट टाइम पे टर्मिनेट कर जाना था, उसने इवन 0 भी प्रिंट नहीं करना था। आपने अगर वाइल लूप वाली वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो आपको मेरे चैनल पे मेरे ओल्ड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको जावा सीरीज के सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे कि वो इस लूप को कितनी दफा रन करना चाहता है। हाँ, हम यूजर से अब इनपुट लेके उस पे कंडीशन सेट करेंगे। यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी उतने टाइम्स हम लूप को रन कर देंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें यूजर को मैसेज शो करना है, तो हम यूजर को मैसेज शो कर देते हैं हाउ मेनी टाइम्स अब यहाँ पे यूजर अपनी इनपुट एंटर करेगा और वो इनपुट हम स्टोर कर लेंगे इस आई में। अब हम यूजर से वैल्यूज एंटर करवाने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर, उसके ऑब्जेक्ट का नाम भी स्कैनर ही रख लेते हैं और इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, और साथ ही साथ हम यूज डिलिमिटर का भी कर लेते हैं। अगर यूजर से हम स्ट्रिंग भी इनपुट करवा लेंगे तो हमें कोई इशू नहीं आएगा। सो अब जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको इस आई में स्टोर कर लेंगे। अब जो यूजर वैल्यू एंटर की वो इस आई में स्टोर हो गई और कंडीशन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल में तो हमने यूजर चॉइस जो है ना इनपुट कर ली। यहाँ पे हम यूजर चॉइस का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं
क्योंकि हम जो यूजर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेट करनी है, लेकिन हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हम इंक्रीमेंट करके तो उस लूप को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पे अब आई की जगह पे मैं यहाँ पे यूजर चॉइस कर देता हूं एंड लेस देन, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू यूजर चॉइस। ओके, सो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टिल अभी आई की वैल्यू ही प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे यूजर लेट्स से 10 एंटर करता है, सो उसने 0 to 10 हमारी इस लूप को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यही इनपुट जो यूजर से हमने इस लूप के बाहर एंटर करवाई है, इस लूप के अंदर अब हम इस कंडीशन को, इस इनपुट को इस डू की ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। तो यहां से मैं सारा रिमूव कर देता हूं, ये भी रिमूव कर देता हूं, और अभी के लिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। हाँ, जस्ट स्कैनर क्लास चाहिए तो उसको मैं क्रिएट कर लेता हूं। स्कैनर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें यूजर से जो भी वैल्यू हम एंटर करवाएंगे वो स्टोर करेंगे, और ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का हम कर लेते हैं, और इसको हम यूजर इनपुट का नाम देते हैं, और इनिशियल वैल्यू इसकी हम नल सेट कर देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, अब यहाँ पे हम यूजर से उसका नेम एंटर करवा रहे हैं। स्कैनर के थ्रू हम यूजर से उसका नेम यूजर इनपुट में स्टोर कर लेंगे जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर देते हैं कि जब तक यूजर इनपुट जो भी उसने एंटर किया होगा स्ट्रिंग में डॉट लेंथ लेस देन 20। अब ये कंडीशन हमने थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना लगाई है इसमें, इसको समझते हैं। यूजर जो भी वैल्यू इस यूजर इनपुट में एंटर करेगा उसकी हम लेंथ चेक करेंगे कि उसने कितने कैरेक्टर्स इसमें एंटर किए। अब इस लूप को हमने तब तक एग्जीक्यूट करवाना है जब तक वो 20 कैरेक्टर से कम एंटर करेगा। जो ही वो 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर कर देगा, इवन वो 20 भी एंटर करता है, तो हमारी लूप स्टिल जो है ना एग्जीक्यूट होती रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया। जब वो 21 कैरेक्टर्स एंटर करेगा तब हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर हमारी लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब डू व्हाइल का हमें ये फायदा है कि हम यूजर से, अब हमने एटलीस्ट हमारी लूप को 1 टाइम तो रन करना है, तो उसमें हम यूजर से इनपुट ले लेंगे फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम जो भी यूजर ने इनपुट एंटर की होगी हम उस पे कंडीशन लगा सकेंगे। सो अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देता हूं, अब वो दोबारा एंटर करवा रहा है, वो फिर से एंटर कर रहा है क्योंकि मैंने स्टिल अभी तक 20 कैरेक्टर्स कंप्लीट नहीं किए थे। सो अब मैं अपना पूरा नाम लिखता हूं, होप्स ऑफ 20 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। हाँ, अब ये 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया था तो हमारी लूप टर्मिनेट हो गई। अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं कि हम किस किस तरह की कंडीशंस जो है ना हम इन लूप्स में लगा सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि यूजर जब तक अपना नाम कुछ हम कोई स्पेसिफिक नाम जो है ना सेट कर देते हैं कि जब तक यूजर अपना ये वाला नाम एंटर नहीं करता तब तक हमारी लूप चलती रहे। जो ही हमारा जो सेट किया हुआ नेम है वो एंटर करता है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। सो वो हम किस तरह से कर सकेंगे, यहाँ पे यूजर इनपुट डॉट इक्वल्स, अब ये स्ट्रिंग है सो इस वजह से हम यहाँ पे डॉट इक्वल का मेथड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि जब तक यूजर अपना नेम फैजान एंटर नहीं करता तब तक लूप हमारी चलती रहेगी। जो ही मैं फैजान एंटर कर दूंगा तो हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे हम ये वाला
साइन एंटर कर देंगे। ये वाला साइन यूज करेंगे तो इसका मतलब नॉट मींस यूजर जब तक फैजान एंटर नहीं करता, ये था कि जब तक वो अपना नेम फैजान एंटर करेगा तब तक इस लूप ने चलता रहना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नॉट का साइन यूज कर देंगे तो अब ये होगा कंडीशन कि जब यूजर फैजान के अलावा कोई नेम एंटर करेगा तो हमारी लूप बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। हम इन दोनों को टेस्ट करते हैं, इसके साथ भी टेस्ट करते हैं और इसके बगैर भी टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना नेम ठीक एंटर करता हूं, करेक्ट एंटर करता हूं, तो उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, एंड अब मैं अपना कोई रैंडमली कोई भी गलत नेम एंटर कर देता हूं। अब वो दोबारा पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वो नेम एंटर नहीं किया जो वहां पे रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे मैं अपना नेम करेक्ट एंटर करता हूं, बट अब मैं आपको दिखा रहा था इसमें डिफरेंस। यहाँ पे अभी मैंने कैपिटल एफ यूज किया है, लेकिन यहाँ पे मैं स्मॉल एफ एंटर करूंगा। स्पेलिंग ठीक है, लेकिन मैंने जो अपर केस था उसको भी मैंने लोअर केस में एंटर कर दिया। अब एंटर करूंगा वो फिर से यूजर इनपुट पूछेगा। सो ये केस सेंसिटिव होती हैं स्ट्रिंग्स हमारी। अब इन्हें अगर ये सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिविटी अगर हमें इसमें रिमूव करनी है तो उसके लिए हम इग्नोर केस करेंगे। हमारे पास एक मेथड है इग्नोर केस का, इग्नोर केस इक्वल्स इग्नोर केस। अब ये मेथड मैंने यूज किया, तो इसमें चाहे मैं सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसको कैपिटल एंटर कर दूं या स्मॉल एंटर कर दूं, वो इसका डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं अपना कैपिटल लेटर्स में पूरा जो है ना नेम एंटर करता हूँ। तो उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि अब केस सेंसिटिविटी हमारी खत्म हो चुकी है। ओके, ये हमने अपनी केस सेंसिटिविटी भी देख ली। अब यहाँ पे अगर मैं इस साइन को रिमूव कर देता हूँ, अब मींस जब तक मैं ये नाम एंटर करता रहूंगा तब तक मेरी लूप चलती रहेगी। जो ही मैं इसके अलावा कोई नेम एंटर करूंगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब पहले कंडीशन ये थी कि मैं जब तक ये वाला नाम नहीं एंटर करता तब तक लूप चलेगी। अब यूजर ये केस सेंसिटिविटी हमने रिमूव की हुई है, सो अब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कैपिटल लेटर्स यूज करूं या स्मॉल लेटर्स यूज करूं। सो अब मैंने 2 दफा अपना नेम लिखा फैजान, उसने लूप को फिर से चला दिया। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अब मैं कोई गलत नाम एंटर करके दिखा देता हूं आपको, तो अब हमारी ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो गई। अब हम बुलियंस का भी यूज कर सकते हैं इसमें। बुलियंस का यूज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैं एक बुलियन क्रिएट कर लेता हूँ, मींस ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है तो बुलियन, और इसका नाम रख देता हूं शुड टर्मिनेट, और मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूं फॉल्स, और यहां पे मैं पास कर दूंगा शुड टर्मिनेट। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अब डेप्रिकेशन शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट कर दी फॉल्स, लेकिन उसको कहीं पे भी अपडेट नहीं किया। हमारी कंडीशन ऑल द टाइम यहाँ पे अब फॉल्स है, तो इसलिए वो डेप्रिकेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं कि अब ये यूजर जो भी एंटर करेगा, यहाँ पे अब इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ यूजर इनपुट डॉट इक्वल्स एग्जिट, इज नॉट इक्वल्स टू एग्जिट कर लेते हैं, और यहां पे हम शुड टर्मिनेट को सेट कर देंगे ट्रू। अब ये कंडीशन क्या है कि यूजर अगर एग्जिट एंटर करेगा तो हमारी ये जो शुड टर्मिनेट वाला वेरिएबल है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने फॉल्स सेट की थी, वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और जब तक ये ट्रू होगा हमारी कंडीशन चलती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम डबल इक्वल साइन लगा के तो ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमारी जो इफ एल्स या लूप्स होती हैं उसमें ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होना होता है। अब यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं यूजर इनपुट डॉट लेंथ
ग्रेटर देन 0। अब ये होल कंडीशन भी रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर रही है। तो अब अगर हम बुलियन का यूज करें तो वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सॉरी, सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बुलियन यूज करते हैं तो वो तो रिटर्न ट्रू या फॉल्स ही करेगा। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जब तक ये शुड टर्मिनेट की वैल्यू ट्रू होगी तब तक हमारी लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। जो ही इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब यहां पे कंडीशन हमने क्या लगाई कि यूजर अगर एग्जिट के अलावा कोई इनपुट करता है, अगर यूजर यहाँ पे एग्जिट के अलावा कुछ इनपुट करता है तो शुड टर्मिनेट जो ये वेरिएबल है बुलियन टाइप का जो डिफॉल्ट फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। देन वो दोबारा यूजर से फिर मींस ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगी तो वो फिर से यूजर का नाम पूछेगा। लेकिन यूजर अगर एग्जिट एंटर करता है तो हमारा अब ये वाली कंडीशन इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो अब इफ के बेसिस के अंदर हमारा कंपाइलर नहीं आएगा तो डिफॉल्ट वैल्यू तो हमारी फॉल्स होगी। अब फॉल्स होगी तो यहाँ पे हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में एक और इशू है, उस इशू को हम बाद में जो है ना डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट चेक करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपना नेम एंटर करता हूं। मैंने नेम एंटर किया, मेरा नेम तो इस एग्जिट के इक्वल नहीं है, सो उसने इसको ट्रू कर दिया। अब ट्रू कर दिया तो हमारी कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो हमारी ट्रू है तो हमारी लूप फिर से एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं एग्जिट एंटर करता हूं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो ये लूप है उसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी लूप टर्मिनेट नहीं होगी। ये मैं आपको दिखाता हूं। एग्जिट एंटर किया, अब भी हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल हमने इस डू वाइल लूप के बाहर डिक्लेयर किया है। ये रीजन थी कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है शुड टर्मिनेट की डिफॉल्ट तो हमने फॉल्स सेट कर दी, लेकिन जब वो एक दफा ट्रू हो गई उसके बाद चाहे यूजर की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अब शुड टर्मिनेट की वैल्यू ट्रू ही रहनी है। सो अब इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर तो हम इस डू वाइल लूप के बाहर ही करेंगे, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन है इसकी वो हम यहाँ पे करेंगे। शुड टर्मिनेट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे हम फॉल्स। तो अब हम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि अब जब हमारी जो डू की ब्रैकेट्स हैं इनमें जो भी कोड है वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब बेशक शुड टर्मिनेट एक दफा हमारा ट्रू हो भी गया, वो फिर से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो इस लाइन को प्रिंट करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, देन वो फिर से फॉल्स हो जाएगा। अब फिर से फॉल्स हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारी ये वाली, अगर यूजर एग्जिट के अलावा कोई एंटर करता है तो अब इस फॉल्स जो वैल्यू थी शुड टर्मिनेट की उसको फिर से ट्रू कर देगा, और ट्रू करेगा तो हमारी वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे यूजर एग्जिट एंटर कर देता है तो ये ट्रू नहीं होगी, अब फॉल्स है, तो फॉल्स की वजह से हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम मैं अपना करेक्ट नेम एंटर करता हूँ, मीन्स एग्जिट के अलावा कुछ एंटर करता हूँ। अब वो दोबारा यूजर से नेम पूछता है। अब यहाँ पे मैं एग्जिट एंटर करूंगा तो अब हमारी ये जो वाइल लूप है ये टर्मिनेट हो गई। सो आपने अब देखा इस वीडियो में कि हमने डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस को चेक किया कि हम इन डू वाइल में या किसी भी इवन ये इफ एल्स में भी, और कंडीशंस जो भी हैं वो हम इफ एल्स में या फॉर लूप्स में या डू वाइल में किसी में भी हम कंडीशंस जो यूज करते हैं उनका पैटर्न सेम होता है। सो अगर हम वाइल लूप या डू वाइल लूप में ये कंडीशन यूज कर रहे हैं तो सेम इसी तरह की कंडीशन हम इफ एल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट टाइप की कंडीशंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फॉर लूप को कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।